पहले तो मैं ऑपोजिशन के तरफ से बहुत सारी आवाजें सुन रही हूँ जब से इस पे चर्चा हो रही है। एक कहावत बहुत अच्छी है, पहले तो उन पे ही बोली जाए, तब मैं आगे अपनी डिमांड्स फॉर ग्रांट है और डिपार्टमेंट जैसे हाउस से परमिशन मांग रही है आगे डिमांड के लिए। टाइम है तो इसलिए मैडम मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगी, पर जैसे डिमांड फॉर ग्रांट के लिए सप्लीमेंट्री आज हाउस के सामने रखा गया है। बहुत सारे ऑपोजिशन ने बहुत सारी चीजें बोली कि मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी के मंत्रिमंडल ने क्या किया। एक बात उन पे बोलना चाहती हूँ, सच को सच करने के लिए दो लोगों की जरूरत होती है, एक तो सच बोलने वाले की और दूसरा सच सुनने वाले की। तो मुझे नहीं लगता है सच सुनने वाले यहाँ पे ऑपोजिशन में कोई बचे हैं, क्योंकि जिस तरीके से काम ये मंत्रिमंडल और हमारे प्राइम मिनिस्टर जी कर रहे हैं, जल शक्ति के माध्यम से हमारे जो मंत्री जी ने सिर्फ केवल एक हमारे क्षेत्र के लिए 1200 करोड़ रुपए, ऐसे हर जिलों के लिए कितने करोड़ 100 करोड़ रुपए उन्होंने दिए होंगे हर घर जल योजना के माध्यम से। हर घर जहां पर जल की आवश्यकता वहां पर नल की योजना देकर, डैम से पानी अपलिफ्टिंग करके वहां पर टैंक्स बनाकर उनको पानी पुरोठा के काम के माध्यम से। तो मंत्री महोदय जी का बहुत दिल से धन्यवाद करूंगी। मैडम, हमारे क्षेत्र में ऐसे कुल 12 डैम हैं और 12 डैमों को अगर कनेक्टिविटी अपलिफ्ट करके हमारे गांवों को सप्लाई किया जाएगा पानी, तो ऐसे 200 से 250 गांवों को वो पानी पुरोठा हम उसके माध्यम से कर सकते हैं। बहुत सारी मदद पानी पुरोठा के माध्यम से हमारे मंत्री ने हमारे जिले और महाराष्ट्र के लिए किए हैं। पर ऐसे अगर किया जाए तो मेरे जो मेलघाट क्षेत्र है, ट्राइबल क्षेत्र है, जहां पे पानी पुरोठा की बहुत बड़ी अड़चन है, वहां पे उनको मदद की जा सकती है। और हमारा शिंबोरा डैम है जो अमृत 2 फेज 2 में आएगा मैडम, वहां पे 30 साल पुरानी पाइपलाइन है जो हर बार हर हफ्ते में हर 15 दिन में टूट जाती है। तो उसकी पाइपलाइन का अगर काम हमने किया और अमृत फेज 2 में 750 करोड़ का हमने स्टेट गवर्नमेंट से फॉरवर्ड किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, अगर जल्द से जल्द वो मदद हमारे डिस्ट्रिक्ट को हुई तो हमारे शहरी विभाग में जितने लोग रहते हैं करीबन उनको इसकी मदद बहुत बड़े पैमाने में होगी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मैडम, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का सपना है, हर जिले में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होना चाहिए और बहुत हद तक हमारे डिपार्टमेंट ने और हमारे ये सरकार ने वो पूरा करते हुए दिखाया। हमारा क्षेत्र ट्राइबल एरिया से जुड़ा हुआ है, जहां पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए जगह भी आवंटित की गई है। अगर उसका पाठ पुरावा अगर किया जाए और उसे थोड़ा सा धक्का मारा जाए तो वहां पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी जल्द से जल्द उपलब्ध करा दिया जाए तो हमारे डिस्ट्रिक्ट को, विदर्भ के लोगों को बहुत बड़ी फायदा उससे होगा। इरविन हॉस्पिटल है वो अभी 300 बेडेड का है, पर जहां पे डिवीजन हमारा हेडक्वार्टर है, हमारा डिस्ट्रिक्ट, वहां पे अगर 750 से 1000 बेडेड किया जाए तो गरीब लोगों को जो वहां पे जाके अपना इलाज कराते हैं उनके लिए भी बहुत मदद होगी। मैडम, सभी लोगों ने, ऑपोजिशन ने कहा, महाराष्ट्र के मेरे कुछ कलीग ने अभी बात करते हुए कहा कि क्या किया, टैक्स में क्या किया, जीएसटी में क्या किया, डॉलर्स में क्या किया। अरे परसों ही 11 तारीख को मोदी जी ने विदर्भ, जो सबसे निग्लेक्टेड एरिया माना जाता था, उनके गवर्नमेंट में, उनके शासन में, पिछले दिनों में 4 दिन पहले मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर जी वहां पे आके कई 100 करोड़ों का समृद्धि महामार्ग, बाला साहेब ठाकरे महामार्ग बनाने का उद्घाटन किया गया, एम्स का उद्घाटन किया, वंदे भारत का उद्घाटन किया, मेट्रो का उद्घाटन किया। ये ऑपोजिशन के लोग क्यों भूलते हैं कि अच्छी चीजों को भी ये सभागृह को अवगत कराना चाहिए कि ये राज्य में किस तरीके से सरकार काम कर रही है। पर वो सब चीजें ना बात करते हुए ऑपोजिशन करना है, बोलते हैं ना, कई लोग मार्केट में जाते हैं अमरूद खरीदने के लिए तो पूछते हैं भैया मीठा है ना, और घर पे लाने के बाद उसमें नमक छिड़क के खाते हैं। वो हालत हो गई हमारी ऑपोजिशन की, आज वो परिस्थिति में वो खड़े हैं, मीठा पूछने के बाद नमक लगा के खाते हैं। मैडम, फाइनेंस मिनिस्टर जी इज हियर, कराड़ साहब इज हियर। हमारे रेलवे डिपार्टमेंट से भी मेरी कुछ डिमांड रहेंगी। हम लोग हैं एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, घर में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं बहुत सारी अपेक्षा भी हमारे लोग हमारे से करते हैं। तो ब्रिटिश कालीन स्टेशन हैं हमारे, मैंने बहुत बार उसकी डिमांड्स भी ये हाउस में रखी हैं। अगर उसके ब्यूटिफिकेशन के लिए कुछ चीजें, अगर फंड हमें उपलब्ध किया जाए तो हमारे क्षेत्र के उस भाग के लोगों को और आने जाने वाले लोगों को बहुत सारी सुविधाएं होंगी। और वंदे भारत जो हमारा सपना है, हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का भी सपना है कि वंदे भारत जिस तरीके से नागपुर से 11 तारीख को हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने उद्घाटन किया, उसी तरीके से हमारे क्षेत्र से, अमरावती से वंदे भारत की नई दिल्ली के लिए भी वंदे भारत शुरू की जाए। उसकी भी मैं विनंती आपके माध्यम से करती हूँ। पंतप्रधान सड़क योजना जो गांव को जोड़ने वाले रास्ते हैं
उसके भी बहुत सारे फंड हमारे सेंटर से हम लोगों को मिले। 175 किलोमीटर मेरे क्षेत्र को यहाँ से सेंटर से प्राइम मिनिस्टर जी के योजना से हमें हमारे लोगों को व्यवस्था के लिए दिया गया है। तो मेरी डिमांड यही रहेगी कि ग्रामीण क्षेत्र, ट्राइबल क्षेत्र के ऐसे कई सड़क हैं, उसको जोड़ने के लिए अगर प्राइम मिनिस्टर जी के ये योजना से हमें और फंड दिया जाएगा तो मेरे गांव के जो गांव एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं है उसे जोड़ने का मौका हम लोगों को अपने क्षेत्र में काम कर लोगों को जोड़ने का मौका मिलेगा। सर मैडम, चक रोड हमारे यहाँ पे पानधान बोलते हैं, अमी पानधान रस्ते मनतो, हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार अब जो 4 महीने से आई है, आपने अगर मुख्यमंत्री जी को फोन करके भी अगर कुछ कंप्लेन की तो कंटिन्यू उनके ऑफिस से फोन आकर आपको उस चीज का फॉलोअप किया जाता है। इतने एक्टिव और इतने अलर्ट मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम साहब है। अब जो काम होगा चक रोड के लिए, पानदान रस्तों के लिए, उस पर विश्वास है। पर मेरी अपील रहेगी एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जब चक रोड की बात आती है क्षेत्र में करने के लिए, तो हम लोगों के पास कोई भी हाथ में फंड नहीं होता है, जो हमारी अथॉरिटी हमारे पास नहीं होती है। अगर उसके लिए केंद्र शासन से, केंद्र सरकार से हम किसानों के लिए बहुत सारी योजना ला रहे हैं, किसान हमारे खुश रहे, उनका परिवार अच्छा रहे, सब चीज रहे, पर उसके साथ जो किसान हर रोज सुबह शाम वो खेतों में जाता है, उसके लिए चक रोडों के लिए स्पेशल एमपी को अगर कोई फंड दिया जाए, नहीं तो जैसे ग्रामीण सड़क योजना जो पंतप्रधान जी के नाम पे, अगर उसी नाम पे चक रोड के लिए भी फंड अलॉट किया जाए तो मुझे लगता है हम किसानों को बहुत बड़ी राहत हम देख के उनकी मदद कर सकते हैं। मैडम जस्ट 2 मिनट्स, आवास योजना, हमारे पंतप्रधान आवास योजना के जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, पिछली बार 2.5 साल अलग सरकार राज्य में थी तो बहुत सारी समस्या हमारे आवास योजना के माध्यम से लोगों को हुए, लोगों ने अपना छत खोल के रख दिए पर उनके पास रहने की जगह नहीं, क्योंकि फंड ही अलॉट आया ही नहीं था। तो मैं विनती करूंगी, और जो नए नंबर्स लेना बंद कर दिया है आवास योजना के, वो लेना शुरू किया जाए तो मुझे लगता है हमारा जो सपना है मैडम, वो 2024 तक वो आवास योजना को आगे बढ़ाना चाहिए, जिसके माध्यम से बहुत सारी मदद हमारे क्षेत्र के और महाराष्ट्र के लोगों को होंगी। मैडम इतना ही बोलना है बस। आई जस्ट टेल जस्ट एक लाइन फाइनेंस मिनिस्टर को, हमारे स्टेट के भी मिनिस्टर और हमारी मैडम आप जिस तरीके से काम कर रही हैं, हम लोगों को प्रेरणा देने वाली काम कर रहे हैं। ये सभागृह को, हर एमपी को एक ऊर्जा देने का काम कर रहे हैं। जो भी फाइनेंस आप लेके आ रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, मुझे लगता है हम सबके लिए बहुत ज्यादा ऊर्जादायक रहेगा। थैंक यू सो मच।